आप सभी का स्वागत है। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि इनकम सर्टिफिकेट कुछ एम्स मांग रहे हैं और कुछ स्टेट डॉक्यूमेंट को लेकर भी क्वेरी था। अभी आप सभी का डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी डाउट से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ पेरेंट्स का क्वेरी था कि एम्स में इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी। तो मैंने खुद एम्स के ऑफिस में विजिट किया, जहां पे एडमिशन आप सभी लेने आएंगे। एम्स पटना की बात कर रहा हूं। और उनसे मैंने पूछा कि क्या अगर जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इसके अलावे भी आप इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या। उन्होंने कहा कि पर ईयर एडमिशन का जो गाइडलाइन है वो एम्स दिल्ली से आता है। अभी इस बार का नहीं आया है, 1 से 2 दिन में आ जाएगा या इस वीक में मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम देखते हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप लोग एडमिशन लोगे या नहीं। उन्होंने कहा कि सर एडमिशन तो लेंगे ही, उनको टाइम दिया जाएगा कि हाँ 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सबमिट करना होता है। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या जनरल का भी जरूरत पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का भी, एससी का भी, एसटी का भी। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो एमसीसी के वेबसाइट पे आप सभी स्क्रीन पर देखें, ये डॉक्यूमेंट एमसीसी खुद कहता है कि आप सभी को एडमिशन के टाइम पे ले जाना। लेकिन इसके अलावे भी हो सकता है कि आपके स्टेट के कॉलेज या एम्स डिमांड करें। तो अगर इस तरीके से डिमांड करते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टाइम दिया जाएगा। पिछले साल भी टाइम दिया गया था, उसके पिछले साल भी टाइम दिया गया था, टाइम दिया जाएगा 1 महीने 2 महीने का, उसके अंदर आपको सबमिट करना होता है। और इनफैक्ट एक बात और मैंने पूछा कि अगर किसी स्टूडेंट के पास जैसे 2020 का पास आउट 12th पास आउट है, अगर कोई एक डॉक्यूमेंट ना हो, मैंने आप सपोज कि आपने करेक्टर मांग दिया, आपने ट्रांसफर मांग दिया, तो क्या एडमिशन लेंगे। उन्होंने कहा हाँ सर एडमिशन लेंगे, लेकिन उनको टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, अगर फोटोकॉपी ही होता है, तो ओरिजिनल के लिए टाइम दिया जाएगा आपको। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि ये स्टूडेंट्स एमसीसी द्वारा जारी किया गया या स्टेट द्वारा जारी किया गया अलॉटमेंट लेटर को ही लेकर आ जाए एडमिशन के रिगार्डिंग और कोई डॉक्यूमेंट लाए ही नहीं। बात समझा नहीं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना डॉक्यूमेंट का लेकर चले जाओ और वो आपको टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। जो डॉक्यूमेंट जैसे अभी दिखाया मैंने एमसीसी ने जारी किया, इसके अलावे अगर आपसे डिमांड करेंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन इनफैक्ट अगर इसमें भी अगर कोई डॉक्यूमेंट, एक आध डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आपको टाइम दिया जाएगा, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो एमसीसी काउंसलिंग। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार प्रोविजनली अलॉटमेंट कर दिया गया, आपका एडमिशन होगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम ही क्यों ना हो। और हाँ, ऐसा नहीं है जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके सामने एचओडी बैठेंगे, पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे, तो उनको संतुष्ट करना आपके डॉक्यूमेंट के द्वारा आपका काम है। बात समझ आ रही है ना। अधूरा कुछ नहीं ले जाना है, अधूरा नहीं ले जाना है। जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है सब कुछ आपको रख लेना है। बस मुझे आप सभी को इतना ही बताना था। अब किसी भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट को लेकर टेंशन नहीं लेना है।